हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही इंटरनेशनल मार्केटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट। हम ये पढ़ चुके अपने प्रीवियस वीडियो में कि इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो दो होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम इसमें मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। External and uncontrollable factors that influence on organization decision making and affect its performance and its strategies। ऐसे फैक्टर्स जो कि बाहरी होते हैं और अनकंट्रोलेबल होते हैं, मतलब जिसको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो सारे फैक्टर्स जब कंपनी को इफेक्ट करते हैं तो उसी को हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट बोलते हैं। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस, कल्चरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, डेमोग्राफिक फोर्सेस और इकोनॉमिक फोर्सेस। इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आइए, इसमें फर्स्ट है आपका डेमोग्राफिक। देखिए, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज, एज, लोकेशन, जेंडर, ऑक्यूपेशन एंड अदर स्टैटिक्स। डेमोग्राफिक चेंज ओवर टाइम एंड कंपनीज मस्ट कीप अप विद देम। देखिए, डेमोग्राफिक फोर्सेस का क्या मतलब होता है कि पॉपुलेशन कितनी है, उनकी साइज कितनी है, उनकी एज क्या है, हर पर्सन की कहाँ वो रहते हैं, उनका जेंडर क्या, ऑक्यूपेशन क्या है, सारी चीजें पॉपुलेशन के बारे में जानना ही डेमोग्राफिक फोर्सेस कहलाता है। और ये समय के साथ साथ चेंज होती रहती है, इसलिए कंपनी को इसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को चेंज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका जो है वो है इकोनॉमिक फोर्सेस। इकोनॉमिक फोर्सेस में देखिए क्या क्या आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स बोथ अक्रॉस एंड विद इन देयर वर्ल्ड मार्केट। मतलब इकोनॉमिक फोर्सेस में हम लोग देखते हैं कि एक जो पर्सन है वो उसकी परचेजिंग पावर कितनी है और वो कितना ज्यादा स्पेंड कर सकता है अपने कंट्री में भी और बाहर के भी कंट्री में। इसमें देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। इन्फ्लेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, डिस्पोजेबल इनकम आता है, बिजनेस साइकिल आता है, एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट आता है। ठीक। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चेंज इन इनकम, चेंजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न, ये सारे क्या है कि इकोनॉमिक कंसर्न्स फॉर मार्केटर्स है। मतलब ये जो इकोनॉमिक के बारे में हम पढ़े, ये तीनों चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जो है वो आपका नेचुरल फोर्सेज है। नेचुरल फोर्सेज देखिए क्या इन्वॉल्व्स द नेचुरल रिसोर्सेज that are needed as inputs by marketers or that are affected by marketing activities। देखिए वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज जो कि क्या करती है, ज़रूरी होती हैं किसी भी कंपनी के लिए अगर उनको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, अलग अलग रॉ मटेरियल को स्टोर करके अपने पास रखना। इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाना। शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, वाटर की कमी हो रही है। और नेचुरल क्लाइमेट, नेचुरल क्लाइमेट भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज में क्या है आपका, फोर्सेज दैट क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि नई टेक्नोलॉजी, नए मार्केट, नए प्रोडक्ट का क्या होना, डेवलपमेंट होना। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशन, इसमें नए नए तरीके की डिस्कवरीज और इनोवेशन होता है। स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसमें बहुत जल्दी एक टेक्नोलॉजी खत्म होती है और नई टेक्नोलॉजी आती है। रेट्स ऑफ एब्सोलेंस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें मतलब बोल रहा है कि हर तरीके से क्या होता है, डेवलपमेंट नई नई चीज़ों का होता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका पॉलिटिकल फोर्सेस। पॉलिटिकल फोर्सेस में देखिए क्या है, कंसिस्ट ऑफ लॉज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्रेशर ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस एंड लिमिट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स इन द गिवन सोसाइटी। क्लोज रिलेशनशिप विद द इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब वो सारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसने जो भी नियम कानून बनाए हैं वो जब हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, टैक्सेशन पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब जितनी भी सरकार ने पॉलिसीज बनाए हैं, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाए हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज बनाए और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज बनाए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक पॉइंट और है इसमें, लेजिस्लेशन। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आपका फोर्सेज है जो कि आपका है कल्चरल फोर्सेज। कल्चरल फोर्सेज में देखिए क्या क्या आते हैं। एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट इफेक्ट अ सोसाइटी, बेसिक वैल्यूज, परसेप्शन, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। मतलब बोल रहा है जो इंस्टीट्यूशंस से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बना होता है जो कि हमारे सोसाइटीज़ को क्या अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। इसमें देखिए क्या क्या कैसे इफेक्ट करता है। अलग अलग जो पर्सन होते हैं उनका रिलीजन और कास्ट अलग होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका फेस्टिवल
फेस्टिवल अलग अलग होता है, उनका कस्टम्स अलग होता है, उनकी फूड हैबिट्स अलग होती है। तो जो भी कंपनी होती है उन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको वर्क करना होता है। होप आपको ये मैक्रो इन्वॉल्वमेंट समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।